आज मैं आपको तेनाली रामा के बुद्धिमानी और चतुराई से जुड़ी एक और मजेदार कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसका नाम है स्वर्ग की खोज। तो चलिए तैयार हो जाइए एक और मजेदार कहानी सुनने के लिए। बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर नाम का राज्य था। वहां के महाराज कृष्णदेव राय थे। वह हमेशा से ही अपने राज्य के सुख शांति और प्रजा की भलाई के लिए काम करते थे। वहां के महाराज प्रजा के चहेते थे। राज्य के किसी भी प्रकार के कर से प्रजा मना नहीं करती थी। उसके साथ ही महाराज की सेवा चाकरी में भी प्रजा कोई कमी नहीं छोड़ती थी। वहां पर तेनाली रामा नाम का एक चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, जो कि महाराज के विशेष सलाहकार भी थे। वहां के राजा कृष्णदेव राय कोई भी कार्य तेनाली रामा से बिना पूछे नहीं करते थे। कृष्णदेव राय अपने दरबारियों को छोड़कर तेनाली रामा से सलाह लेते हैं। यह बात दरबारियों के मन में खटकने लगी थी। सभी दरबारी तेनाली रामा को नीचा दिखाने का एक भी अवसर नहीं छोड़ते थे। दरबारियों ने तेनाली रामा को नीचा दिखाने के अनेक प्रयास किए, लेकिन वह हर बार असफल रहे। बदले में दरबारियों को ही नीचा देखना पड़ता था। एक दिन महाराज ने अपने महल के सभी मंत्री गण एवं दरबारियों को अपनी राजसभा में आमंत्रित किया और सभी को यह संदेश भिजवाया कि उन्हें एक ऐसे सवाल का जवाब चाहिए जिसका उत्तर जानने के लिए वह बेताब है। इसीलिए इस बारे में चर्चा करने के लिए सभी दरबारियों और मंत्रियों को संदेश भेजा गया है। अगले ही दिन सभी लोग राजसभा में पहुंच गए। सभी लोग आपस में यही चर्चा कर रहे थे कि महाराज किस बात का उत्तर जानने के लिए उत्सुक है, वह उत्तर कौन सबसे पहले देगा और उसे क्या उपहार मिलेगा। तभी महाराज अपने राजसभा में आए सभी लोगों का स्वागत करते हुए अपना प्रश्न रखते हैं कि बचपन में मैंने एक ऐसी जगह का नाम सुना था जो दुनिया की सबसे सुंदर जगह है। वहां पर दुनिया के सारे ऐसो आराम है और उस जगह का नाम स्वर्ग है। क्या आप में से कोई जानता है कि इस दुनिया में स्वर्ग कहां है? सभी एक दूसरे से प्रश्न करते रहे कि इस प्रश्न का क्या जवाब दें और महाराज को कैसे बताएं कि स्वर्ग नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसे में सभी को तेनाली रामा को नीचा दिखाने का एक और सुनहरा अवसर मिल गया और सभी ने इस प्रश्न का जवाब देने के लिए तेनाली रामा को आगे किया और सभी तेनाली रामा की तारीफें करने लगे कि कठिन सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ तेनाली रामा ही दे सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी इसका जवाब नहीं दे सकता। तभी महाराज ने तेनाली रामा से पूछा कि क्या तुम इस प्रश्न का जवाब दे सकते हो? तेनाली रामा सिर हिलाते हुए कहते हैं, जरूर महाराज, यह तो सबसे सरल प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न का जवाब देते हुए मुझे 2 महीने का समय और 10,000 सोने की मुद्रा की आवश्यकता होगी। महाराज तेनाली रामा की बातों को समर्थन देते हुए उन्हें 2 महीने का समय और 10,000 सोने की मुद्रा दे देते हैं। तेनाली रामा 10,000 सोने की मुद्रा लेकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। समय बीतता चला गया। 2 महीने पूरे हो गए थे और तेनाली रामा का कोई अता पता नहीं था। दरबार में तेनाली रामा की बातें होने लगी कि 10,000 सोने की मुद्रा लेकर कौन यहां रुकना चाहेगा। जरूर तेनाली रामा 10,000 मुद्रा लेकर राज्य के बाहर चला गया होगा। महाराज ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तेनाली रामा को कहीं से भी ढूंढ के दरबार में उपस्थित किया जाए। सैनिक ढूंढने निकलते तभी तेनाली रामा खुद दरबार में आ जाते हैं। तेनाली रामा को देखते ही महाराज को बहुत गुस्सा आया। महाराज ने तेनाली रामा से पूछा, इतने दिन कहां थे? तेनाली रामा ने जवाब दिया, महाराज, मैं स्वर्ग की खोज में निकला था और स्वर्ग से वापस आते आते मुझे समय लग गया। तेनाली रामा की बातों को सुनकर महाराज का क्रोध शांत हुआ। महाराज ने तेनाली रामा से प्रश्न किया, स्वर्ग मिला? तेनाली रामा ने महाराज को अगले दिन स्वर्ग ले जाने की बात कही। अगले दिन महाराज अपने मंत्री एवं दरबारियों के साथ तेनाली रामा के पीछे पीछे चल देते हैं। तेनाली रामा महाराज, मंत्री और दरबारियों को दूर कहीं जंगलों के बीच लेकर जाता है। वहां महाराज विश्राम करते हैं। महाराज वहां जंगल के प्राकृतिक आवरण को देखते हैं। महाराज का मन आनंदित हो उठता है। वहां के सुंदर सुंदर पेड़ और पौधों पर लगे फूल को देखकर महाराज का मन आकर्षित हो उठता है। जंगल बहुत ही सुंदर था। वहां ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। महाराज ने जिस प्रकार की छवि बचपन में स्वर्ग की देखी थी, उससे कई ज्यादा सुंदर वातावरण यहां जंगल में देखने को मिलता है।
पास में बैठे मंत्री ने फिर से महाराज से प्रश्न किया कि अब स्वर्ग के लिए चलते हैं। यही बात महाराज ने तेनाली रामा से कही। तेनाली रामा ने महाराज से प्रश्न करने की इजाजत चाही और पूछा कि जिस प्रकार आप स्वर्ग की कामना करते थे, क्या वही स्वर्ग आप यहां महसूस कर सकते हैं? महाराज ने कहा, मैंने स्वर्ग की ऐसी कामना नहीं की थी। यह जंगल स्वर्ग से कई ज्यादा सुंदर है। यहाँ का वातावरण मन को शांत और प्रसन्न कर देने वाला है। ऐसी सुख सुविधा हमारे महल में भी नहीं है जैसी इस जंगल में है। तभी तेनाली रामा बोले कि जब ईश्वर ने स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर जगह धरती पर बनाई है तो स्वर्ग की कामना करना बेकार है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिस स्वर्ग की मैं बात कर रहा था वह जगह यही है। तेनाली रामा फिर से महाराज से पूछते हैं, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? महाराज खुश होते हुए कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो मैंने 10,000 सोने की मुद्रा दी थी उसका क्या किया गया? तेनाली रामा ने कहा कि जो आपने 10,000 सोने की मुद्रा मुझे दी थी उनको मैंने इस जंगल को सुधारने में लगा दी। यहाँ के सभी पेड़ पौधों को खाद वगैरह दी, जिससे इसका अस्तित्व हमारे राज्य में रह सके। भविष्य में भी यह जगह स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर रहे। ऐसी कामना के साथ मैंने आपसे 10,000 सोने की मुद्रा ली थी। महाराज ने खुश होकर 5,000 सोने की मुद्रा तेनाली रामा को उपहार में दी। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।